अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखें, आबाद रखें, आमीन। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, फिट हूँ, फ़ाइन हूँ। और अभी हम जा रहे हैं एयरपोर्ट। एयरपोर्ट से किसी को लेने जा रहे हैं। आगे आपको पता लग ही जाएगा मैं एयरपोर्ट पे किसको लेने जा रही हूँ। और दूसरी बात ये कि मैंने काफ़ी दिन से वीडियोस अपलोड नहीं की थी, तो मैंने सोचा अब वीडियोस अपलोड करूँ। ये 2 जून की वीडियो है और काफ़ी लेट अपलोड कर रही हूँ, वॉइस ओवर कर रही हूँ। मैं एयरपोर्ट अपनी मम्मा को लेने जा रही हूँ, जो मेरे पास विज़िट पे आई हैं इधर। तो मेरी मदर आई हैं, मैं उनको लेने जा रही हूँ एयरपोर्ट पे। चलें जी, अब हम एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और बस अभी मामा को रिसीव करते हैं। वहाँ से वो आ चुकी हुई हैं, उन्होंने अपना लगेज वगैरह लेके ट्रॉली लेके बाहर आ गई थी, हमारा वेट कर रही थी। तो बस आगे मैं और मेरे हस्बैंड उनको लेंगे और फिर घर चलेंगे। चलें जी, अब हम गाड़ी से उतर गए और मामा के पास जा रहे हैं। मामा इधर करीब ही हमारा वेट कर रही थी, हमारी उनसे बात हो गई थी, तो वो ट्रॉली वगैरह लेके आ गई। मेरे हस्बैंड मामा को मिल रहे थे, सलाम वगैरह किया, फिर उनका लगेज लेके हमने गाड़ी में ले गए। तो बस अब हम घर की तरफ जा रहे हैं। एयरपोर्ट से हम निकल रहे हैं। घर आए तो ये मानू का रिएक्शन चेक करना था, क्योंकि मानू और किसी से मानूस नहीं है। तो फ़र्स्ट टाइम मामा से मिल रहा था, हमें डर था कि उनको तंग ना करे। तो शुक्र है इसने कुछ नहीं कहा। बाद में इसने खूब तंग किया था हमें। अभी हम उनको लेके जा रहे थे, घर आके कुछ रेस्ट किया था, थोड़ा उन्होंने ट्रैवल बहुत किया हुआ था, इस वजह से उन्होंने आके रेस्ट किया। तो फिर खाना खिलाने हम उनको लेके गए आलिया मॉल। आलिया मॉल जो है वहाँ पे फ़ूड कोर्ट बहुत बड़ा बना हुआ है, तो वहाँ से हम उनको खाना खिलाने लेके गए थे और उनको कुछ चीज़ें लेनी थी यहाँ से। तो साथ साथ आप वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये शाम का टाइम है, हम उनको असर के बाद लेके आए थे, क्योंकि उन्होंने घर आके कुछ रेस्ट किया था थोड़ी देर। और उन्होंने कुछ लेना था यहाँ से, आलिया मॉल से कुछ जॉगर्स वगैरह अपने लिए लेने थे, क्योंकि उनको कंफर्टेबल नहीं रहता दूसरे जूते में। तो उन्होंने यहाँ, आपको पता सऊदी अरब में ज़रा जॉगर्स के साथ चलना ईजी रहता है, तो उन्होंने कहा था कि मुझे ना यहाँ पे पहनने के लिए जॉगर्स वगैरह लेने हैं। तो हम उनको लेके आए थे। वो खाना तो घर में काफ़ी कुछ बना हुआ था, लेकिन वो कह रही थी कि मैंने इस फ़्लाइट में खा लिया था, तो मेरा दिल नहीं कर रहा कुछ खाने को। तो फिर हमने कहा ऐसे तो वो कुछ नहीं खाएंगी। तो फिर हम बाहर आए थे, तो हमने कहा चलें बाहर उनको कुछ खिला देते हैं। फिर हमने यहाँ से KFC लिया था, ब्रोस्ट लिया था, और यहाँ से ताको से हमने ये फ्राइड राइस और साथ स्पाइसी चिकन लिया था। बहुत मज़े का था, उनको पसंद आया था। फिर यहाँ से उन्होंने सेंटर पॉइंट से अपने लिए जूते देखने थे, जॉगर्स वगैरह, तो स्केचर्स पे। और हमने काफ़ी जगहों पे, काफ़ी शॉप्स पे देखे थे, लेकिन फिर उन्होंने सेंटर पॉइंट से अपने लिए जॉगर्स लिए थे। पहले हम ऊपर चले गए थे फूड कोर्ट में, वहाँ से खाना खाया। अब हम आ गए हैं सेंटर पॉइंट, और सेंटर पॉइंट से हमने मामा को जॉगर्स लेके देने थे। तो अब मामा को ज़रा कंफर्टेबल से चाहिए थे, जिस तरह की वो चाह रही थी। खैर उनको उस मुताबिक तो नहीं मिले, लेकिन फिर भी गुजारे लाइक जॉगर्स मिल गए हैं। तो क्योंकि उनके पाँव ज़रा सेंसिटिव हैं, तो उनको थोड़े कंफर्टेबल मतलब जॉगर्स उनको चाहिए कि थोड़े से वो सॉफ्ट हों, उनको पहनने में कंफर्टेबल हों। तो फिर उन्होंने यहाँ से जॉगर्स लिए थे। तो यहाँ पे इन्होंने जॉगर्स सेलेक्ट किए हैं पिंक वाले, इनको ये इजी लग रहे थे मामा को, तो मामा ने ये वाले लिए हैं जॉगर्स अपने लिए। और फिर हम लोगों ने यहाँ पे बिलिंग करवा के, तो उसके बाद हम लोग थोड़ी देर रुके थे मॉल में, थोड़ा सा उनको दूसरी शॉप्स वगैरह दिखाई थी मुख्तलिफ ब्रांड्स की। तो उसके बाद फिर हम लोग घर चले गए थे। बस यहाँ पे हमने बिलिंग करवाई थी, बिलिंग करवा के हम लोग निकल गए थे। उसके बाद जो आप नेक्स्ट क्लिप देखेंगे वो जुम्मे वाले दिन का है, और हम लोग यहाँ पे जुम्मा पढ़ने जा रहे हैं हरम पाक में। तो मामा को मैं लेके आई थी हरम पाक ये जुम्मे का टाइम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज जुम्मे का दिन है। ये सेकंड डे का क्लिप है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ब्रेकफास्ट वगैरह हम लोगों ने कर लिया था, तो उसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई, वहाँ से क्लिप्स ब्लॉग नहीं स्टार्ट किया। आज 3 जून है और ये दूसरा दिन है जो आप यहाँ से क्लिप देख रहे हैं। सुबह नाश्ते के बाद हम लोगों ने नहा के तैयारी की थी, जुमा नमाज के लिए हम हरम आ गए थे। ونهانا عن معصيته وأشهد أن لا إله
इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह खलक़ल खल्क़ लिइबादतिहि व अशहदु अन्न सय्यिदना व नबिyyana मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु क़ादल इबादा इला सुन्नतिहि बिहुस्नि खुलुक़िहि व सीरतिहि सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व मन सार। हरम से निकलते ही हम लोग खाना खाने चले गए और हमने पहले सोचा अलबेग पे जाएं। बहुत रश था, जुम्मे के दिन बहुत ज़्यादा फैमिलीज़ होती हैं, दूसरी शहरों से आए होते हैं लोग, तो बहुत रश होता है। तो हमने सोचा कि वहाँ तो बहुत टाइम लग जाएगा। ये हमारे घर के पास ही फूड चेन और बहुत अच्छा इनका टेस्ट होता है चिकन का, और बहुत मज़े का ब्रोस्ट बनाते हैं, हमें तो बहुत पसंद है। तो मम्मा को हम लेके गए, उन्हें पसंद आया था। शाम को फिर हमने मगरिब और इशा भी हरम में ही पढ़ी थी। तो मैंने सोचा कि आपके साथ 3 दिन की रूटीन एक ही ब्लॉग में शेयर कर देती हूँ। इसमें ज़ियारत भी हम गए थे नेक्स्ट डे 4 जून को, क्योंकि 5 जून को हमने उम्रे पे जाना था। तो हमने सोचा कि जो है ज़ियारत उससे एक दिन पहले कर लें, रियाजुल जन्ना में हाज़िरी दे दें। पे हम गाड़ी से उतर के बस हरम की तरफ जा रहे हैं, और फिर हम लोगों ने हरम में नमाज़ अदा की थी। और उसके बाद हम लोग वहाँ पे हरम के पास ही नीचे साइड पे एक लगता है अंडरपास, समझ लें, नफ़क उसे कहते हैं। तो वो उन्होंने अंडरपास में शॉप्स वगैरह बनाई हुई, हम उधर चले गए थे, हमें तो कुछ चीज़ें देखनी थी। तो बस यहाँ से हम लोग हरम में एंटर हो गए थे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। यहाँ से हम लोग जन्नत बकी की साइड ये लगती है, सारी ये जन्नत बकी है। और यहाँ से हम लोग वॉक करते हुए चले गए थे। यहाँ पे एक उन्होंने अंडरपास के नीचे शॉप्स बनाई हुई हैं यहाँ पे, तो हम लोग उस साइड पे चले गए थे, हमें कुछ चीज़ें देखनी थी। तो हम लोग मामा के साथ उस साइड पे चले गए थे। उसके ये नीचे सारी शॉप्स बनी हुई हैं, खजूरों की हैं, और उसके अलावा बाया शॉप्स हैं, इतर वगैरह और कुरान मजीद वगैरह हर चीज़ यहाँ से मिल जाती है, और जूते वगैरह हर चीज़ उन्होंने, यानी ये एक मार्केट सी बनी हुई है और एक तरह का रास्ता भी है। आप यहाँ से शॉर्टकट समझ लें, आप मतलब यहाँ से आप जा सकते हैं। ये सुबह फजर का टाइम है, और ये 4 जून की वीडियो है। आप जो क्लिप देख रहे हैं ये 4 जून की है। हम लोग जा रहे हैं फजर की नमाज़ पढ़ने, और हमने सोचा था कि हम ज़ियारत करेंगे, रियाजुल जन्ना में जाके नफल अदा करेंगे, क्योंकि उससे नेक्स्ट डे हमने उम्रे पे जाना था 5 जून को। तो मामा ने और मैंने ये डिसाइड किया कि हम लोग पहले जाके जो है ना, क्योंकि मामा जिस दिन आई थी 2 जून को, उसके साथ साथ हमने सोचा, हमने यही प्लान किया, क्योंकि आज आपको पता है हज स्टार्ट होने वाला है, तो उससे पहले जो है हमने कहा उसको कर लिया जाए टाइम पे, अपने सारे फ़र्ज़ अदा कर लिए जाएँ, क्योंकि फिर बंद कर दिए जाएंगे, उम्रा भी बंद हो जाएगा, मुश्किल होगा फिर जाना। तो इसलिए हम लोग जो है ना साथ साथ सारा कुछ टाइम पे कर रहे हैं। इसलिए टाइम नहीं मिल रहा वीडियोज़ वगैरह डालने के, मुझे ब्लॉग्स वगैरह नहीं डालने का टाइम प्रॉपर मिल रहा, तो बहुत लेट मैं अपलोड कर रही हूँ। ये फजर की नमाज के बाद का टाइम है, और हम 25 नंबर दरवाज़े की तरफ जा रहे हैं ज़ियारत के लिए। वज़ू करने आए थे, अभी हम बस वज़ू कर लिया, अब हम उधर जा रहे हैं। हम देखते हैं, अल्लाह करे हमारी बारी आ जाए। यहाँ पे हम वेट कर रहे हैं कि ये सामने जो दरवाज़े हैं आपको नज़र आ रहे हैं ये खुल जाएं, क्योंकि पहले कुछ लोग अंदर जा चुके हैं और उनके बाद हमारी बारी आनी थी। तो हम लोग यहाँ वेट कर रहे हैं। दरवाज़ा शुक्र है खुल गया था, बारी तो आ गई थी, लेकिन रश बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा, आप सोच नहीं सकते। बड़ी मुश्किल से हमने अंदर नफल अदा किए हैं, बहुत धक्कम पेल से। कितने प्यारे यहाँ पे आप देखें, अगर आप बारीकी का काम देखें तो कितना खूबसूरत हुआ हुआ है यहाँ पिलर्स के ऊपर, छतों के ऊपर। आप देखें सीलिंग कितनी खूबसूरत बनी हुई है, और हर जगह अल्लाह ताला का नाम लिखा हुआ है। इतना प्यारा इन्होंने काम किया हुआ है। और ये फजर के बाद छत सुबह के टाइम सीलिंग हटा दी जाती है, ओपन कर दिया जाता है, यहाँ से ताज़ी हवा भी आती है, कबूतर भी अंदर आ जाते हैं हरम के अंदर। बहुत प्यारा लगता है ये मंज़र। और आपको चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ भी आ रही होगी बैकग्राउंड में, और बहुत प्यारा लगता है, सुकून दे ये मंज़र होता है जब आप देखते हैं ऊपर से सीलिंग हट रही होती है और आसमान नज़र आ रहा होता है। कभी कभी तो होता है कि ये लोग तहज्जुद के टाइम पे भी इसको खोल देते हैं, तो वो भी बहुत प्यारा लगता है। और हम लोग बस यहाँ वेट कर रहे थे, और कुछ देर में खुल गया था, अल्लाह का शुक्र है। हम अंदर चले गए थे, तो आपको आगे से वो भी शेयर करूँगी। जब हम मस्जिद नबवी के अंदर एंटर होते हैं तो एक दिली सुकून मिलता है।
बहुत ही प्यारा एक आपको चारों तरफ माहौल नज़र आता है। खूबसूरत उन्होंने बनाया हुआ है मस्जिद नबवी को, इतनी प्यारी मस्जिद है ये पूरी दुनिया में। यहाँ पे सारी ख़वातीन खड़ी हो गई हैं और इसी इंतज़ार में थे हम लोग के दरवाज़े खुले और अंदर हम ज़ियारत के लिए जाएँ। और यहाँ पे हरम के जो यहाँ पे उनका स्टाफ है, अमला है, यहाँ पे दरवाज़े खोलने के लिए आ गए थे, लेकिन हमारे में सब्र नहीं है हम लोगों में कि ये इतनी अदब की जगह और हम देखते नहीं है कि हमें कदम सोच समझ के उठाने चाहिए। औरतें ख्याल नहीं करती इस चीज़ का और भाग रहे हैं लोग अंदर। ये यहाँ पे तो ऊंचा बोलने का हुक्म नहीं है, लेकिन हम लोगों को ये चीज़ भूल जाती है। ज़ियारत के चक्कर में हम लोग सारे आदाब भूल जाते हैं। रोज़ा रसूल पे जो हमारे आदाब, हमें जिन चीज़ का ख्याल रखना चाहिए वो हम सब भूल जाते हैं और यहाँ पे हर कोई भागने लग जाता है। इस चीज़ को बिल्कुल नहीं सोचता कि ये किस मकाम पे हम खड़े हुए हैं। ये दिखाने का मकसद ये है कि हमें अपने आप को बदलना चाहिए, हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। थोड़ा ठहर ठहर के हम चल लेंगे, बारी आ जाएगी। ये नहीं होगा कि हम लोग रह जाएंगे, सबकी बारी आती है। भाग दौड़ करने से कोई फ़ायदा नहीं होता। उल्टा आप ये है कि आप इस जगह की बेहुरमती करें, इस जगह की आप यानी अहमियत को नहीं समझ रहे। यहाँ पे हम लोगों ने बैठ के कुछ देर इंतज़ार किया था क्योंकि अंदर ख़वातीन थी, यानी पहला बैच निकालते हैं फिर दूसरों को जाने का मौका मिलता है। लेकिन रश बहुत ज़्यादा था और बहुत धक्कम पेल थी, बहुत ज़्यादा उम्रा के लोग थे दूसरे मुल्कों के। इंडिया पाकिस्तान का तो उम्रा इन्होंने बंद कर दिया हुआ है, लेकिन अब जो है ये आखिरी डेज़ हैं, तो इन दिनों में उम्रा के कुछ कंट्रीज़ के लोग थे जो उम्रा पे थे, जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा रश है अभी भी। हम सब वेट कर रहे हैं अंदर अपनी बारी का, लेकिन कुछ ख़वातीन इस चीज़ पे भी सब्र नहीं कर रही थी कि यहाँ इस जगह तक पहुँच गए, इस मकाम पे पहुँच गए, लाज़िम बात अंदर रियाजुल जन्ना में भी हम जाएंगे। तो लेकिन लोग सब्र नहीं कर रहे थे, बहुत तंग कर रहे थे स्टाफ को। तो बस अल्लाह का शुक्र है हम लोगों ने नफल अदा कर लिए। अल्लाह ताला कबूल फ़रमाए और हमारी गलतियों को और ख़ताओं को अल्लाह ताला माफ़ फ़रमाए और हमें हदायत दें अल्लाह ताला, आमीन सुम्मा आमीन। और ये हम अंदर दाखिल हो चुके हैं रियाजुल जन्ना में और यहाँ पे हम लोगों ने नफल अदा किए हैं। उसके बाद हम लोग निकल गए थे। ज़्यादा होने की वजह से ना जगह नहीं थी, साथ साथ सब खड़े हुए हैं और बस हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि कैसे थोड़ी जगह बन जाए और नफल अदा कर लें, क्योंकि आगे से उन्होंने थोड़ा सा रुकावट लगाई हुई थी जहाँ पे नफल अदा करने थे और वहाँ पे स्टाफ खड़ा हुआ था, जिस वजह से मतलब मुश्किल से सबको बारी मिल रही थी। यहाँ से अब हम नफल अदा करके निकल गए। अल्लाह का शुक्र है हमने हाज़िरी दे दी है रियाजुल जन्ना में, नफल भी अदा कर दिए। अल्लाह ताला हमें हदायत दे, हमारी जो गलतियाँ हुई हैं इस दौरान अल्लाह ताला सबको माफ़ फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं। यहाँ से इन्होंने एग्ज़िट किया हुआ था, मतलब ये मर्दों वाली साइड है, यहाँ से इन्होंने एग्ज़िट का रास्ता दिया हुआ था हमें बाहर जाने के लिए। अभी हम हरम से निकल गए हैं और बस हरम से निकलने के बाद हम लोग घर जा रहे हैं।